जानत तुम्हारी होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत तुझ सुंदर। कौन जनाएगा? राम जी जब जनाएंगे तब जीव कहीं राम जी को जान के राम जी का बन जाएगा, राम जी की सेवा करेगा। इसीलिए जीव माया मोह में पड़ा हुआ है नाथ, ये जीव तो माया मोह में पड़ा हुआ है, उसका निस्तार तब होगा, जीव का निस्तार तब होगा जब आप अयत्व की कृपा करेंगे। आप बताए कौन सुनता है? कोई नहीं सुनते, बच्चे हैं बीच में ना। फिर भी अगर इसी खटखट में मन एकाग्र करके आप लोग ध्यान से सुन लिया तो इसी सत्संग में आपका उद्धार हो जाएगा और जिज्ञासु बन जाएंगे। भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं राम कवन प्रभु, पूछो तो राम कौन है? वही राम है। कहते हैं जो दशरथ अवध के नर दशरथ जी का बेटा है, और जो कहते हैं अपनी पत्नी के वियोग में दंडकारण्य में उनको ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, और रावण अपहरण करके ले गया था, और क्रोध आने पर रण में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर कहूँ जाई जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ कहूँ विवेक विचारी। विवेक से कहिए, विचार कर कहिए, क्योंकि सत्य का ज्ञान आपके पास है, आपके पास वेद का निचोड़ है, कृपा करके बताइए। देखिए अगर ज्ञान प्राप्त करना है ना, विनम्र बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आए तब तक हम सद्गुरु से, आध्यात्म ज्ञानियों से, संतों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं भरद्वाज जो है उम्रदार थे और बूढ़े हो गए थे, फिर भी वो याज्ञवल्क्य जी के चरण सेवा करके उनको प्रसन्न करके अब पूछ रहे राम को। याज्ञवल्क्य जी को दया आई, देखो इतने उम्र होने के बाद अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, लगे कर्म कांड में स्वाहा स्वाहा हवन कर रहे, उसको कर रहे, निराकार को हवन कर रहे, निराकार भगवान को कहते हैं ये हवन की सामग्री चढ़ा रहे, स्वाहा स्वाहा कर रहे, पर इनको सगुरु भगवान का ज्ञान नहीं है। राम जी आए वनवास काल में, जो भरद्वाज आश्रम पर पहुंचे तो भरद्वाज जी सत्कार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रणाम नहीं किया, और जब प्रणाम नहीं किया तो समझो कहते ज्ञान नहीं है। जो सगुण भगवान को देखने के बाद प्रणाम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने पहचाना नहीं। तो राम जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, मुनिवर को प्रणाम, ऋषिवर को प्रणाम किया, पर भरद्वाज ने से आशीर्वाद दिया, कहते हैं क्या चिरंजीव हो, आयुष्मान हो करके, है ना। भगवान सामने खड़े हैं, जिन्हें भगवान के लिए हवन कर रहे हैं वही सगुण भगवान आके खड़े हुए हैं। आप देखिए पूजा करते हैं, जिनकी पूजा राम जी की, कृष्ण जी की पूजा मंदिर में करते हो, शिव जी की पूजा करते हो, साक्षात राम जी आपके अगर गांव में आ गए क्या पहचानोगे? नहीं, बोलेंगे कहीं उड़ीसा का आदिवासी आ गया है, ये राम जी थोड़ी है धनुष बाण लेके आ गया है, नहीं मानोगे। इसीलिए कलिकाल के जमाना है, राम जी त्रेता में आए थे, द्वापर में कृष्ण आए थे, उसी भेष में आएंगे ना, नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि कलिकाल के लोगों की वेशभूषा अलग है। वेशभूषा क्या है? धोती कुर्ता के जमाना है, सूट बूट के जमाना है, और ऐसे समय में अगर पीताम्बरी पहन करके भगवान आ जाएंगे, कृष्ण राम नहीं पहचानोगे, आप कहेंगे अभिनेता है जो टेलीविजन में राम और कृष्ण को देखते हुए ही राम है, अभिनय करने के लिए आ गया, राम को नहीं पहचानोगे, आरती लेके नहीं उतारोगे। जो मंदिर में जाके आरती उतारोगे ना, वो जब तुम्हारे सामने साक्षात आ जाएंगे नहीं उतारोगे, उनको बहुरूपिया समझोगे। तो पहचानने के लिए क्या चाहिए? सद्गुरु से ज्ञान की दीक्षा चाहिए। सद्गुरु ज्ञान की कसौटी देते हैं, ज्ञान का दर्पण देते हैं, जिससे हम सगुण भगवान को पहचानेंगे कि इसी कलिकाल में राम जी किस रूप में आए हैं। कलिकाल के लोगों की जैसे वेशभूषा है ऐसे ड्रेस पहनेंगे, ऐसे वेशभूषा में रहेंगे, और फर्क है ये ज्ञान उन्हीं देंगे जो राम जी हनुमान जी को दिया
दिया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान कलिकाल में जो भगवान आएंगे वही ज्ञान देंगे। पर देखिए उसके लिए ये जो संक्रांति का पर्व है, भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, याज्ञवल्क्य ने पूरा शंका समाधान कर दिया निर्गुण और सगुण की चर्चा करके। जो राम को तुमने देखा है ना, वो राम जो है शरीरधारी राम थे और अंदर बैठे हुए सबके अंदर रमण